हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स, जिसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में सबसे पहले आपको फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है वो समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपने वो नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लेना। फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट में डिवाइड है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। मनी मार्केट फिर दो पार्ट में डिवाइड है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का थर्ड पार्ट है कोऑपरेटिव बैंक। स्टार्ट कर रही हूँ मैं कि कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है। अब कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? कोऑपरेटिव बैंक जब कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बनने के बाद ही कोऑपरेटिव बैंक बना। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक का मतलब होता है कि कुछ मेंबर मिलके अपना सोसाइटी बनाए और फिर उससे लोगों को बेनिफिट हो, उनको खुद को भी बेनिफिट हो और लोगों को भी बेनिफिट हो। कोई भी बैंक स्टार्ट कर सकता है। कोऑपरेटिव बैंक का मतलब है कि आप, मैं और 10-15 लोग मिलके, अगर हमारे पास पैसा है, हमने 20-20 लाख, 30-30 लाख, जितना हमारे पास पैसा उतना हमने निकाला और निकाल के 10-15 मेंबर बन के हम अपना एक 10 मेंबर मिनिमम होने चाहिए, 10 मेंबर से ज्यादा लोग मिलके अपना एक कोऑपरेटिव बैंक स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी कहा जाता है कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि कुछ मेंबर्स मिलके कोऑपरेटिव बैंक स्टार्ट करें और उसका बेनिफिट लोगों को भी जाए और उनको भी मिले। कोऑपरेटिव बैंक हमेशा कॉमर्शियल बैंक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उस पे। वो एज अ लोगों को हेल्प करने के लिए स्टार्ट किया गया है। उनका काम अर्निंग करना ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी हाँ, उनको भी बेनिफिट होता है। कोऑपरेटिव बैंक में भी अच्छा खासा उनको बेनिफिट होता है और लोगों को भी उसमें बेनिफिट होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स केम इनटू एक्सिस्टेंस विद द इनेक्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इनेक्ट होने के बाद, आने के बाद, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक आया है। एक्ट 1904 कोऑपरेटिव बैंक का एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का बैंक एक्ट है। कोऑपरेटिव बैंक सप्लीमेंट्स द एफर्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स बाय मीटिंग क्रेडिट नीड्स ऑफ लोकल पॉपुलेशंस। कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक क्या करता है? कोऑपरेटिव बैंक ये करता है कि वो लोगों को, वो कॉमर्शियल बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक जो इतना एफर्ट्स करती है लोगों को लोन देने के लिए, ये उसमें हेल्प करता है ताकि जो भी लोकल नीड्स हैं, यानी लोकल पॉपुलेशन है, उनके नीड्स पूरे हो सके, उनको भी इजीली मिल सके। यानी कॉमर्शियल बैंक के पास इतना अमाउंट अवेलेबल नहीं है कि वो सबको ही प्रॉपर तरीके से लोन दे। तो इसीलिए क्रेडिट बैंक क्या करता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है, हेल्प करता है कॉमर्शियल बैंक को, यानी उनका बर्डन कुछ कम करता है। और ये क्या करता है, कोऑपरेटिव बैंक खुद लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, उनसे डिपॉजिट भी लेते हैं और लोन भी प्रोवाइड करते हैं। इट फुलफिल्स द बैंकिंग नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इनकम ग्रुप। जो भी बैंकिंग नीड्स है, डिपॉजिट्स का, सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का, लोन का, वो सारे ये स्मॉल एंड नॉर्मल लोकल पॉपुलेशन और स्मॉल इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप, इन लोगों के जो भी बैंकिंग नीड्स है उनको पूरा कौन करता है? कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक क्या है? कोऑपरेटिव बैंक मतलब कुछ लोगों ने मिलके कोऑपरेटिव बैंक को स्टार्ट किया। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी 1904 में, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक आया था। कोऑपरेटिव बैंक क्यों स्टार्ट किया गया? ताकि कॉमर्शियल बैंक के ऊपर से कुछ बर्डन कम हो सके और बाकी हर जगह पे जो जहाँ पे कॉमर्शियल बैंक नहीं पहुंच पा रहा है, जैसे विलेज वगैरह में, तो वहां पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है, कोऑपरेटिव बैंक बनाया गया है ताकि वहां पे लोगों को इजीली उनके जो नीड्स है, बैंकिंग नीड्स है, वो पूरे हो सके। अब 3 टियर पे कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर हुआ है, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक का 3 स्ट्रक्चर है। पहला होता है प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मतलब ये एकदम विलेज लेवल पे है, गांव में जिन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प है पैसे की, सेविंग की, लोन की, इन्वेस्टमेंट की, उन लोगों के लिए ये कह रहे प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाया गया है। इनको ये गांव में बहुत सारे होते हैं, एक गांव में बहुत सारे ये बैंक हो सकते हैं। और ये बैंक क्या करता है, अगर इसको फाइनेंशियल नीड्स होती है तो ये किसके पास जाता है? ये जाता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पास, अपने नीड्स को, अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि जितने डिस्ट्रिक्ट है एक डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि एक स्टेट में जितने डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट में ये
भी बहुत सारे बैंक हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये भी बहुत सारे हो सकते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक। ये क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पीपल्स हैं उनको सेटिस्फाइड करते हैं, प्लस इनका काम होता है प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी पे नजर रखना, उनको प्रॉपर तरीके से फंड्स अवेलेबल करा के देना, उनका फाइनेंशियल कंडीशन सही रखना। नेक्स्ट है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, एक स्टेट में एक ही होता है, और इनका काम है डिस्ट्रिक्ट और ये प्राइमरी दोनों पे नजर रखना, डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी दोनों पे नजर रखना। इनको कुछ जरूरत पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट को अगर कुछ जरूरत पड़ती तो किसके पास जाते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पास। ये लोगों को हेल्प नहीं करते, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी लेवल के प्राइमरी बैंक को हेल्प करते हैं, ताकि जिससे प्राइमरी लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो पीपल्स हैं उनकी नीड्स पूरी हो सके। तो ये है आपका कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, DFIs। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, ये भी ये बैंक नहीं है, इसी बाद में बैंक बनाया गया। ये भी एक हिसाब से RBI ने स्टार्ट किया था ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके, इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ये सब एज अ टाइप ऑफ बैंक स्टार्ट किया गया है। ताकि क्योंकि सिर्फ कॉमर्शियल बैंक के ऊपर हम डिपेंड रहेंगे तो कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे, इतनी सारा पॉपुलेशन है तो किसके किसके नीड्स को पूरा करेंगे, इसीलिए ये अलग अलग तरीके की कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किए गए हैं। ये मनी मार्केट का एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये सब स्टार्ट किया गया ताकि लोगों की लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके, उनको जो जो जरूरत है। DFIs are agencies that provide medium and long term financial assistance। एक ऐसी एजेंसी जो मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। दे हेल्प डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। ये किस में हेल्प करते हैं, ताकि इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो सके, और उसके बाद एग्रीकल्चर, और भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें ये फाइनेंशियल असिस्टमेंट देते हैं, फाइनेंशियल हेल्प देते हैं, जिससे हेल्प हो सके। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI was the first financial institution to be established in 1948। यानी कि जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इसका फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IFCI यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सबसे पहले स्टेबलाइज हुआ था 1948 में, ताकि लोगों को मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके, हेल्प मिल सके, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके। DFIs diversified their operation with the advent of liberalization and globalization। यानी कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आने के बाद DFIs ने क्या किया, अपने जो ऑपरेशंस थे यानी अपने जो काम थे वो अलग अलग जगहों पे फैलाया, उसको डाइवर्सिफाइड किया। दे हैव सेट अप सब्सिडरीज टू ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सच एज कॉमर्शियल बैंक, कंज्यूमर फाइनेंस, ब्रोकिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंस, ई कॉमर्स एक्सेट्रा। इन्होंने क्या किया, और भी ऐसे क्या रहे सब्सिडरीज यानी कि हेल्पिंग कंपनीज सेटअप किए, जो कि नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को हेल्प कर सके, नए प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल करा सके, जैसे कि कॉमर्शियल बैंक, उसके बाद कंज्यूमर फाइनेंस, कंज्यूमर को फाइनेंस करना, ब्रोकिंग करना, वेंचर कैपिटल फाइनेंस, वेंचर कैपिटल मतलब न्यूली स्टार्ट कंपनी है उनको लोन देना, और ई कॉमर्स एक्सेट्रा, ये सब इन्होंने स्टार्ट किया। RBI has issued a guidelines for DFIs to become a commercial bank। RBI ने बाद में इनका जो इफर्ट्स था, इनका जो बेनिफिट था, उसको देखते हुए RBI ने क्या किया, ये जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था उनको भी गाइडलाइंस इशू किया कि वो भी कॉमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हो जाए और कॉमर्शियल बैंक हो जाए। तो ये आपका DFI, ये सब क्यों स्टार्ट हुआ है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। एंड लास्ट वन, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, DFHI। The DFHI was set up in 1988 as a money market institution based on recommendation of Vagul Committee। वगुल कमेटी चेयरमैन है नारायणन वगुल जो है वो चेयरमैन थे ICICI बैंक के। तो फर्स्ट जो अपना डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया था वो था ICICI। तो ये फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 1988 में वगुल कमेटी के बेस रिकमेंडेशन पे। इट इज ज्वाइंटली ओन्ड बाय द RBI पब्लिक सेक्टर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इम्पार्ट लिक्विडिटी टू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्यों स्टार्ट किया गया, इनको किसने ओन किया, ये स्टार्ट हुआ 1988 में, फिर इसको ओन किसने किया, RBI ने।
पब्लिक सेक्टर्स बैंक जो हैं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारे, और भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने इनको ऑन किया ताकि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लिक्विडिटी की दे सके, यानी कि इजिली कैश अवेलेबल करा सके। इसीलिए ये अलग अलग तरीके के बैंकों को स्टार्ट किया गया, अलग अलग तरीके को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट किया गया ताकि वो मनी मार्केट को फ्लो कर सके, कंटिन्यूअस मनी मार्केट होता रहे। क्योंकि मनी मार्केट क्या है, एक शॉर्ट टर्म फंड्स है। अगर शॉर्ट टर्म फंड्स प्रॉपर तरीके से लोगों को मिलता रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सब कुछ इजिली होता रहेगा। तो यहाँ पे यह आपका मनी मार्केट का ऑर्गेनाइज सेक्टर फिनिश हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।